कभी सोचा है कि आप हर साल हज करने जाते हैं लेकिन 12 साल के बाद 13वें साल ही कुंभ क्यों आता है? कभी सोचा है आपने कि जलालुद्दीन मोहम्मद जिसका का टाइटल कैसे मिला? बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक शानदार खोजी पत्रकार निरंजन टाकले साहब, इनको जब नासिक में प्लेस किया गया तो उनकी बड़ी उत्सुकता बढ़ी, क्यूरियोसिटी कि ये कुंभ आखिर आया कहां से। तो उनकी रिसर्च के जलालुद्दीन मोहम्मद के 14 फरमान मिले जिसमें अकबर ने कहा, इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट होतो, शोध पत्रकारिता करत होतो आणि मग ते शोधायला लागलो त्यावेळेला अकबराची 14 फरमानं मिळाली। 14 फरमान मिले जिसमें अकबर ने कहा कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया के हर देश से अपने स्किन के कलर को भूलकर, अपनी जात पात को भूलकर, अपनी बोली भाषा, अपने क्षेत्र को भूलकर, अपने देश को भूलकर मुसलमान खाने काबा के चारों तरफ जमा होते हैं। क्या हम हिंदुइज्म में भी कोई एक ऐसी रीति रिवाज या परंपरा ला सकते हैं जहाँ जात पात के लिए कोई जगह ना हो के खड़ा हो जाए? तो आचार्य और महंत गए, बहुत दिन रिसर्च की और वापस आए और कहा कि हमारे पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि देव और असुरों के बीच में एक बार समुद्र मंथन हुआ, उसमें से एक अमृत निकला जिसको देव लेकर जाने लगे तो असुर उनके पीछे पड़ गए, तो उसकी 4 बूंदे गिरी। त्र्यंबकेश्वर, नासिक में, उज्जैन में, इलाहाबाद, इन जगहों पर जिस तरह का समागम आप भाईचारे का चाहते हैं, कंधे से कंधा मिला के हज जैसा, वहां किया जा सकता है, लेकिन इसके फाइनेंसेस कहां से आएंगे? तो उन्हीं उच्च जाति के महंतों ने यह राय दी कि क्यों ना तीर्थ यात्रियों से इस बात का महसूल यानी टैक्स लिया जाए। पर जलालुद्दीन मोहम्मद का दिल बहुत बड़ा था, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, देखिए आपको अब ध्यान से सुनना जो लफ्ज यूज करने जा रहा हूँ, इन चारों जगह मैं आपको 2000 से 2500 एकड़ जमीन वक्फ करता हूँ। ओ वक्फ की प्रॉपर्टियां छीनने वालों, 2000 से 2500 एकड़ जमीनें वक्फ करता हूँ। 12 साल आप इसका लगान जमा करिए क्योंकि पूरे कोने कोने से इंडिया के लोग आएंगे, बहुत पैसा लगेगा, और 13वें साल इस टैक्स से खाने पीने रुकने का इंतजाम करिए। जब ये बात उनको समझ में आई तो पहला आयोजन इसका इलाहाबाद, जिसका शाब्दिक अर्थ है अल्लाह की बसाई हुई नगरी, वहां कुंभ का पहला आयोजन हुआ। वो प्रयागराज नाम रखने वालों, वहां हुआ। और पहले दिन का स्नान जलालुद्दीन मोहम्मद ने किया, इसलिए को शाही स्नान कहते हैं। और ये जात पात मिटाकर, कंधे से कंधा लगाकर सबको खड़ा कर दिया। कहां पानी नहीं पीने देते थे, कहां सबको एक साथ ला दिया। इसलिए जलालुद्दीन मोहम्मद को अकबर द ग्रेट का टाइटल यहाँ के हिंदुओं ने दिया। इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना सिखा रहा हूँ। 7 दिन की इंटेंस क्लासेस हैं। अपने बच्चे का इस दिवाली की छुट्टी ऐसा हीरा बना के निकालना है कि दुनिया देखे। आई होप आई विल सी यू देयर।